नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया और विजय भदौरिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बहुत ही अच्छे बिजनेस की तलाश में हैं, आप सोच रहे हैं सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, कोई भी ऋतु हो, आपका बिजनेस चले, चाहे होली आए, चाहे दीपावली आए, कुछ भी आए, मतलब कि ये ना हो कि अभी बिजनेस नहीं चल रहा, कल चलेगा, परसों चलेगा, यानी कि आपको पहले से मालूम हो कि आपका आज क्या बिकेगा, अभी कौन सी चीज बिकनी है। अगर ये पहले से क्लियर हो दोस्तों, कितना अच्छा हो। आज दोस्तों हम एक ऐसा ही बिजनेस आपको बताने वाले हैं जिसमें आप लाखों रुपए कमाएंगे बहुत थोड़ा पैसा लगा के। कस्टमर आप पहले से पता रखेंगे कि कौन सा कस्टमर आपसे क्या लेने वाला है, अब क्या चीज की डिमांड होगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस बिजनेस में गांव हो, कस्बा हो, सिटी हो, कहीं पर भी आप हो, उस जगह ये बिजनेस चलता है। और एक बात, सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस बिजनेस में कभी भी कोई लॉस नहीं होता। अगर एक बार आपने बिजनेस शुरू कर लिया ना दोस्तों, तो हमेशा चलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एग्री बिजनेस के बारे में। यह एग्रीकल्चर बिजनेस, इस बिजनेस को अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आज हमारे साथ है ओमकार सिंह तोमर। ये इस बिजनेस को बहुत समय से कर रहे हैं। इन्होंने लगभग 50 दुकानों पर माल देते हैं, उनसे बिजनेस करते हैं और एक बहुत ही अच्छी कंपनी से जुड़े हुए हैं। और इनको एक्सपीरियंस आज के समय में लगभग 8 से 10 साल से इस फील्ड का है। यह 8 से 10 साल में इस बिजनेस बहुत कुछ जान चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम आपको इनके बारे में जानकारी दें और जो ये जानते हैं, जो इनको नॉलेज है, वो आपको मिले, जिससे आप भी अपने क्षेत्र में, गांव में, कस्बे में, चाहे जहां रह रहे हैं, वहां पर दुकान खोलकर आप भी बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकें। अक्सर हम सभी ये सोचते हैं इसमें कितना पैसा है, कितनी प्रॉफिट है, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, क्या क्या जरूरत होगी, हम ये कंफ्यूजन बने रहते हैं और इतना अच्छा बिजनेस हम मिस कर देते हैं। तो चलो अब इनसे ही बात करते हैं और पूछते हैं कि सर बिजनेस को शुरू कैसे कर सकते हैं। तो सर हमारे दर्शकों को बताइए, अगर कोई इस बिजनेस को शुरू करना चाह रहा है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओमकार सिंह तोमर है और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए गांव हो या शहर हो या कस्बा हो, कहीं भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक दुकान की ज़रूरत होगी और वो आप 10 बाई 15 की दुकान कहीं भी मार्केट में आप अच्छी लोकेशन से ले सकते हैं और उसमें अपना ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अच्छा सर जी, आप बताएंगे कि आप इस लाइन में कितने दिन से जुड़े हुए हैं। जी, इस लाइन में हम वही 8 से 10 साल हो गए हमको जुड़े हुए। अच्छा, अभी तक आपने कितनी कंपनियों में काम किया है। हमने वही 4 कंपनियों में काम किया है। 4 कंपनियों में कौन कौन सी कंपनी है वो। जी, हमने एक्सेल में काम किया है और बायो स्टेट में किया है और महिंद्रा में, और जो कृष्णा आती है उसमें भी काम किया। महिंद्रा, यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा जिसकी 4 व्हीलर गाड़ियां चल रही हैं ये। जी जी, क्या बात है, बहुत अच्छी कंपनी है। अभी क्या आप इसी कंपनी में काम कर रहे हैं। हाँ, अभी मैं इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने अभी तक कितने डिस्ट्रिक्ट में काम किया है। जी, अभी तक मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट में काम किया है। कौन कौन। और जैसे इटावा, औरैया, कानपुर देहात और इधर ये कन्नौज, चौथा डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा अच्छा, यानी कि आपने 4 डिस्ट्रिक्ट में काम किया है। लगभग लगभग आपने कितने दुकानदारों को माल दिया है अभी तक। कम से कम इस हिसाब से तो 300-400 रिटेलर होंगे। 300-400 रिटेलर। जी, अब 300-400 रिटेलर का मतलब तो बहुत कुछ हो गया। यानी कि अगर आपकी एक फसल आती है और एक फसल में अगर आप एक सीड्स, कोई बीज बेच रहे हैं, तो लगभग कितना सेल कर लेते हैं एक बार में आप। एक मार्केट से या फिर टोटल 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 तो काफ़ी हो जाता है। लगभग कितना टन हो जाता होगा। एक डिस्ट्रिक्ट से अगर कितना भी, अगर कोई नया प्रोडक्ट है तो उसमें समथिंग 15-20 टन हो जाएगा। अगर ज़्यादा जो चल रहा है पहले से तो उसकी ज़्यादा हो जाती है, समथिंग 50 से 80 टन के बीच में। यानी कि आप एक मार्केट में कम से कम 20 से 30 टन तो माल आराम से सेल कर लेते हैं। अगर अच्छा मार्केट चल रहा है या पुरानी चीज़ है, इसकी डिमांड है, वो 50 से 80 टन के बीच में भी माल आप सेल कर लेते हैं। जी जी, यानी कि आपका मार्केट काफ़ी अच्छा है, आप बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। शायद में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो इतना अच्छा माल सेल कर रहे हो, इनका इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कि आपको यह वह जानकारी देंगे जो इनके पास है। ऐसी जानकारी आपको हर जगह नहीं मिलेगी, इसलिए बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो स्किप कर देंगे तो इस बिजनेस में आप कभी नहीं आ पाएंगे। बहुत ही अच्छा बिजनेस है दोस्तों, इसमें इतनी कमाई है, अगर आप एक बार शुरू कर दिया ना तो आपको कभी पीछे हटना नहीं पड़ेगा। तो आप बताएंगे हमारे दर्शकों को, अगर कोई दुकान खोलनी है किसी को, तो
कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी? क्या गोदाम की भी जरूरत पड़ेगी उसको? हाँ, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें गोदाम की भी ज़रूरत आगे पड़ सकती है, क्योंकि क्या है, जब आप 10 बाई 15 की दुकान होगी, उसमें सारा माल तो नहीं रख सकते हैं। अच्छा। ज़्यादा बड़ा बिजनेस थोड़ा करेंगे, उसमें थोड़ा बड़ा करेंगे, तो उसके लिए गोदाम की भी ज़रूरत होगी आपको। अच्छा, दवा और बीज दोनों एक साथ रखे जा सकते हैं? एक साथ लाइसेंस मिल जाता है? अलग अलग लाइसेंस लेना होता है इनका? अलग अलग होता है इसका, सीड का अलग होता है और दवाई का जो पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड वगैरह इसका अलग होता है। यानी कि अगर मुझे बीज भंडार खोलना है तो मुझे दवा की दुकान खोलनी चाहिए, नहीं खोलनी चाहिए? बिल्कुल, बीज भंडार अगर खोलना है तो उसके साथ दवा की भी दुकान खोलनी चाहिए, क्योंकि इसका दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। बीज बिकेगा, उसके बाद इसकी दवाई बिकेगी, दोनों जरूरी है। अच्छा, यानी कि बीज भी बिकेगा, उसके बाद दवा बिकेगी, और अगर आज दवा बिक रही है तो कल फिर बीज बिकेगा, है ना? जी जी। रिप्लाई होता रहता है, और आपको मालूम होता है कि अभी कौन सी चीज़ बिकने वाली है। क्या आप पहले से क्लियर कर लेते हैं कि अब इस चीज़ की डिमांड आने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो फसल के हिसाब से कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे धान की फसल आ रही है, धान के बाद बाजरा बिकेगा, उसके बाद उसकी दवाई बिकेगी, उसके बाद फिर आ जाएगी गेहूं की फसल। कंटिन्यू चलता ही रहता है, पूरे पूरे साल बिजनेस चलता है ये। अच्छा, साल भर बिजनेस चलता है और पहले से क्लियर होता है कि अब क्या बिकने वाला है। जिस जी। प्रकार से कपड़े की दुकान में निश्चित होता है कि अब सर्दी के कपड़े बिकने हैं, गर्मी के बिकने हैं, तो इस प्रकार से इसमें भी पहले से क्लियर होता है कि अब इस चीज़ की डिमांड आने वाली है। और सबसे बड़ी बात इसमें मुझे लगता है कि जो किसान एक बार आपसे सीड ले गया, बीज ले गया, वो दवा लेने आपके पास ही आएगा या बाजू वाली दुकान पे जाएगा? नहीं, अगर आप अच्छा बीज रखोगे और वो लेके गया है, तो उसके बाद आप जरूर आपके आपके ही पास आएगा वो दवाई लेने ऐसी। अच्छा अच्छा, यानी कि आप एक बार बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपके पास कस्टमर जो बन गया वो बार बार आपके पास आएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक चीज़ बताइए कि जैसे बीज भंडार है, किसी ने बीज भंडार सीड डाला है तो उसको कितने % तक का मार्जिन मिल जाता है? पुरानी कंपनी है या नई कंपनी है, दोनों को मिला के लगभग कितना होता होगा परसेंटेज? हाँ, नई कंपनी में क्या है, ज़्यादा मार्जिन रहता है और पुरानी कंपनी में कम रहता है। पुरानी में क्या है, जैसे 15 से 20% होगा और नई में होगा 30 से 40%। अच्छा, जो नई कंपनी है इसमें जो बीज है उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, या पुरानी जो कंपनी है लगभग उतना ही चलता है? कुछ फर्क तो रहता होगा इनमें, दवा में और बीज में? हाँ, फर्क कुछ नहीं रहता है। जैसा कंपनी का, जैसे कुछ ब्रांड पहले से ही चल रहे हैं, उनका मार्केट में पहले से ही डिमांड रहता है, और कुछ है जैसे नई कंपनियां लॉन्च हो रही हैं, आ रही हैं, तो उसमें क्या है, उसको नई कंपनी में क्या है, उसका आप पहले थोड़ा देख लें, उसके बाद आप उसका काम शुरू कर सकते हैं, जिससे आप अच्छा इनकम और अच्छी पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, अगर किसी को बिजनेस शुरू करना है तो उसको कितने पैसे से बिजनेस शुरू कर लेगा? वो 1 से 2 लाख में स्टार्ट कर सकता है अपना बिजनेस, इस एग्री बिजनेस में। अच्छा, 2 लाख रुपए से बिजनेस शुरू हो जाएगा जी। अगर किसी को एग्री बिजनेस शुरू करना है, वह दुकान डाल रहा है, तो उसको कौन कौन सी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी? वो अगर इस बिजनेस में लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि बीज भंडार में सीड की, पहले बीज का लाइसेंस बनेगा, उसके बाद आपका पेस्टिसाइड दवाइयों का भी लाइसेंस बनेगा, और आगे करना चाह रहे तो खाद का भी लाइसेंस बन जाएगा इसमें। और ये आपका लाइसेंस जिले में जो कृषि विभाग का क्षेत्र अच्छा, होता है, कृषि विभाग से उसी में बनता है। बनेगा। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके लिए कुछ योग्यता भी होती है कि आपको इतनी एजुकेशन चाहिए? हाँ, इसके लिए पहले तो योग्यता नहीं होती थी, लेकिन अब आगे से इसकी क्राइटेरिया रख दी गई है, जैसे एग्रीकल्चर से बीएससी होना चाहिए। अच्छा, अगर किसी के पास बीएससी नहीं किया हुआ है, कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाई स्कूल भी नहीं किया हुआ है, या किसी ने हाई स्कूल कर भी लिया है, पुराने लोग हैं, तो क्या वो बिजनेस को कर सकते हैं? कोई है तरीका? हाँ, इसके जैसे हाई स्कूल या इंटर, इसकी इतनी तो होनी चाहिए इसके अच्छा लिए। अच्छा क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी आती हैं जो उसमें जानकारी भी ज़रूरी है। अच्छा, किसी ने हाई स्कूल या इंटर कर रखा है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या है, जो कृषि विभाग से वो वहाँ पे डिप्लोमा होता है, वो करके उसको आगे शुरू कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, यानी कि 1 साल का डिप्लोमा 1 है? साल का डिप्लोमा होता है। 1 साल का डिप्लोमा करने के बाद आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर कोई डिप्लोमा कर रहा है तो उसको वहाँ पे पर डे जाना पड़ेगा, या केवल अप्लाई करके मतलब कि कुछ जानकारी दी जाए? क्या सिस्टम होता है? पर डे क्या, वो क्लास चलती है। अच्छा अच्छा, वो हफ्ते में हो सकता है 2 दिन या 1 दिन। अगर तो कोई पूरे साल अगर कोई किसी ने दुकान डाल ली और उस दुकान के साथ साथ वो डिप्लोमा करता रहे, हो सकता है क्या? हाँ हाँ, वो जो पहले वाले जिनके पास बीएससी एजी नहीं थी, तो उनका सिस्टम यही चल रहा है। अच्छा अच्छा, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर एक चीज़ बताइए, अगर कोई बिजनेस शुरू कर दिया है और बिजनेस करते समय उसके माल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैंने किसी कंपनी से माल लिया है, उस माल में प्रॉब्लम आ रही, मैंने किसी को बीज दिया, बीज नहीं जम रहा है, तो
उसका रिस्क किसको मिलेगा? कस्टमर मुझे झेलना पड़ेगा या कंपनी झेलेगी? हाँ, वो अगर उसमें जर्मिनेशन नहीं आ रहा है तो उसका कंपनी देखेगी, उसमें यानी कि कंप्लेंट जो कुछ है। जो मेरे व्यूअर हैं, अगर इनमें कोई भी दुकान डाल रहा है और उसने दुकान खोली, उसका अगर बीज नहीं जम रहा है तो उसको रिस्क लेने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी उसका बीज का जो भी पैसा होगा उसे कंपनी पे कर देगी। जी हाँ, कर। बहुत ही अच्छी बात है। अगर इतना बड़ा कोई भी सपोर्ट मिलता है कि अगर आपका बीज नहीं जम रहा है या दवा काम नहीं कर रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी पैसा होगा वो कंपनी आपको देगी, उसके बदले में दूसरी दवा और बीज आपको देगी। यही ना? जी जी जी। अगर एक चीज़ और बताइए, अगर कोई इस बिजनेस में आ गया है, अब उसे ये सोचना है कि भाई मुझे आगे वाला एक बंदा है जो बहुत समय से दुकान की हो, मैं नया हूँ, तो मैं उससे कंपेयर कैसे करूँगा, किस प्रकार से उसको टक्कर दे पाऊंगा? क्योंकि भाई जो पुराना होता है उसको बहुत ओल्ड इज गोल्ड, नए को पूछता कौन है, उसकी दुकानदारी कैसे होगी? उसका क्या है, वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ब्रांड रखना पड़ेगा पहले भी आपको भी, जैसे पायनियर है और बायर है और भी कंपनियों के ब्रांड आपको भी रखने पड़ेगा। उसके साथ साथ आप कोई नई कंपनी का भी काम ले सकते हैं, उससे आप अच्छा इनकम भी कर सकते हैं और मार्केट भी अपनी बना सकते हैं। जैसे नया प्रोडक्ट कोई वो कर सकते हैं, उससे आपका ही बेनिफिट होगा। यानी कि अगर आपको किसी पुराने से टक्कर लेनी है तो आपको उससे हटके ब्रांड रखनी है, कुछ उसकी सेम ब्रांड भी रखनी है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट लेनी है, टक्कर देनी है, तो उससे अलग ब्रांड भी रखनी है जिसमें आप उससे ज़्यादा मार्जिन भी ले पाएंगे और साथ में उसको कंपेयर भी कर पाएंगे। अगर एक ही ब्रांड लेके चलेंगे तो आप उससे पीछे हो जाएंगे, क्योंकि वह आपको मार्जिन, अपना माल कम मार्जिन में बेचना शुरू कर देगा और आप प्रॉफिट नहीं ले पाओगे, है ना? ये हो जाएगा। अगर एक चीज बताइए, अगर इस बिजनेस में कोई आ रहा है तो वह साल में कितना रुपया कमा सकता है? सबसे बड़ी बात समस्या यही होती है, सभी लोग जानते हैं इस चीज को कि कोई बिजनेस शुरू करता है तो सोचता है मैं साल में इसमें कितना कमा लूंगा। मैं 2 लाख रुपए लगा रहा हूं तो साल में लगभग कितना कमा लूंगा? 2 लाख से अगर ज़्यादा लगाए तो ज़्यादा कमाएगा, लेकिन अगर 2 लाख किसी रुपए लगाए हैं तो साल में समथिंग कितना रुपया आ जाएगा उसके हाथ में प्रॉफिट? अगर वो हाँ, अगर आप 2 लाख रुपए लगा रहे हैं तो आप वो वही 4-5 लाख रुपए कमा सकते हैं। और अगर इस बिजनेस में आप ज़्यादा रुपए लगा रहे हैं, 5-6 लाख या 10 लाख के आसपास, तो 20-25 लाख रुपए भी आप कमा सकते हैं। यानी कि इसमें जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे, जितना ज़्यादा आपके पास ब्रांड होगी, लोग आपके पास जितना ज़्यादा माल लेंगे, ज़्यादा जुड़े होंगे, हाँ हाँ, जितनी ज़्यादा सेलिंग उतना ज़्यादा कमा सकते हो। यानी कि 20 लाख रुपए तक भी कमाना बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको सेलिंग होनी चाहिए, है ना? आपका क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जहाँ लोग पहले से, मतलब कि कोई बड़ी सी दुकान ना हो जहाँ पे लोग जाते हो। अगर आप नई दुकान ऐसी जगह पे डाल रहे हैं जहाँ पहली दुकानें नहीं है और क्षेत्र आपके पास बड़ा है तो आप कमा सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, तो ये सभी जानते हैं कि जब पैसा ज़्यादा लगता है तो ज़्यादा कमाई होती है, पैसा कम लगता है तो कमाई कम होती है। लेकिन अगर रिपीट पे रिपीट करते रहेंगे तो 20-25 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है, आप एक साल में इतना पैसा भी कमा सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, क्या इसमें कोई रिस्क भी है? कस्टमर को कोई रिस्क झेलना पड़ेगा? नहीं, इसमें रिस्क तो नहीं है। वैसे रिस्क तो हर क्षेत्र में है, लेकिन इसमें ज़्यादा कोई रिस्क नहीं है। अच्छा, इसमें उधारी होती है क्या? हाँ, इसमें उधारी होती है। कितनी उधारी हो जाती है? वो तो अपने ऊपर, मार्केट के ऊपर है, कैसा है, किस हिसाब से चल रहा है। उधारी का पैसा मतलब प्रॉफिट उधार होती है, टोटल उधार होता है, क्या सिस्टम होता है? वो फसल वाई फसल होता है। जैसे कुछ आपके जो कस्टमर होंगे जो परमानेंट वाले होंगे तो उस हिसाब से भी फसल टू फसल कर देते हैं। जैसे सीड ले गए तो वो जब भी पेस्टिसाइड दवाई वगैरह लेने आए उस टाइम आपको दे जाएंगे, तो कंटिन्यू चलता रहता है इसमें ऐसे। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कि उन्होंने आज जैसे कि आपसे चना की फसल है, चना आपसे ले गए, जब चना उठेगा और मार्केट बेचेंगे उसके बाद भी पैसा देंगे, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, कुछ % होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। अब तो ज़्यादातर नगद में ही काम चलता है। हाँ, आज के समय में लगभग उधारी हर जगह बंद हो गई, हर क्षेत्र में देख रहा हूँ उधारी बंद है। देखा दोस्तों आपने, अगर आप गांव में हैं, कस्बे में हैं, सिटी का चाहे जहाँ हो, बीज भंडार की दुकान खोले तो बहुत ही अच्छा मार्जिन आप ले सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस दुकान डाल देनी है और आप आगे बहुत ही अच्छा बिजनेस करेंगे, बहुत ही अच्छा पैसा कमाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको स्वयं सोचनी है। अपना बिजनेस एक बार परखो, सोचो, समझो, उसके बाद कोई भी बिजनेस शुरू करो। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।